वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 16 अक्टूबर 2020। 16 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन की मृत्यु 49 वर्ष की उम्र में हो गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कार्लटन चैपमैन की कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने कुल 40 मैच खेले और 6 गोल किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना का क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब मालदीव की बात है तो मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा मालदीव रुपया है और मालदीव के संसद का नाम पीपल्स मजलिस है और मालदीव के वर्तमान समय में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। अब FATF की बात है तो FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और FATF की स्थापना 1989 में हुई थी और FATF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और FATF के वर्तमान समय में हेड हैं डॉक्टर मार्क्यूस प्लियर और डॉक्टर मार्क्यूस प्लियर जर्मनी के रहने वाले हैं। FATF में कुल सदस्यों की संख्या 39 है, जिसमें 37 देश हैं और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से कितने स्थान पर रखा गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों की सूची में भारत को 129वें स्थान पर रखा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत को साल 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक यानी कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में 158 देशों में से 129वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कि कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने
जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अमेरिका की चिकित्सा उपकरण विनिर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से अपने देश भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब विश्व बैंक की बात है तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और विश्व बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और डेविड मालपास विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर बी हो जाएगा। शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है, वह राजनीति से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। उड़ीसा के पूर्व विधानसभा स्पीकर शरद कुमार का हाल ही में निधन हो गया है। अब ये उड़ीसा के विधानसभा के स्पीकर थे तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है और इंडोनेशिया के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 पर मंत्रियों की उच्च स्तरीय समूह की 21वीं बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने 13 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।